नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर काजल भट्ट, एक्यूपंक्चर योग एवं प्राकृतिक चिकित्सक, संजीवनी कायाशोधन संस्थान, आयुर्वेदा और नेचुरोपैथी सेंटर से। तो आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे वो है एक्यूपंक्चर। तो चलिए जानते हैं कि एक्यूपंक्चर क्या होता है। एक्यूपंक्चर दो वर्ड से मिलकर बना है, एक्यू एंड पंचर। एक्यू का मतलब होता है नीडल्स और पंचर का मतलब होता है प्रिक करना। तो एक्यूपंक्चर एक ऐसी थेरेपी है जिसमें कि हम कुछ नीडल्स का यूज करते हैं, कुछ छोटी छोटी नीडल्स का हम यूज करते हैं। इन नीडल्स को हम बॉडी के स्पेसिफिक पॉइंट में प्रिक करते हैं टू स्टिमुलेट द बॉडीज नेचुरल हेल्थ, टू स्टिमुलेट द बॉडीज वाइटैलिटी एंड बॉडीज सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को इम्यूनिटाइज करने के लिए हम इन नीडल्स का यूज़ करते हैं, इनको स्पेसिफिक पॉइंट में प्रिक करते हैं। ये नीडल्स जो है ये डिफरेंट साइजेस की होती हैं। कुछ नीडल्स 1 चुन की होती हैं, कुछ 1.5 चुन की होती हैं। ये सब अलग अलग तरीके की नीडल्स होती हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि ये नीडल्स कैसी होती हैं। ये है हमारे पास में जो ये नीडल्स मैं दिखा रही हूँ आपको, ये है 1 चुन की नीडल है, ये 1 चुन की नीडल है। फिर एक नीडल होती है जो कि हाफ चुन की होती है, यानी 0.5 चुन की ये नीडल होती है। इन नीडल्स को हम बॉडी के स्पेसिफिक पॉइंट पे प्रिक करते हैं टू गेन दी बॉडीज नेचुरल हेल्थ, बॉडी की वाइटैलिटी और बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बूस्ट करने के लिए हम इन नीडल्स का यूज करते हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि ये कैसे वर्क करता है, हाउ डज इट वर्क्स। मतलब इन नीडल्स को बॉडी में प्रिक करने से ऐसा क्या होता है कि ये बॉडी की हेल्थ को प्रमोट करता है। So, in some of the researches, it is proved that acupuncture needles stimulates the central nervous system, which secretes some hormone to maintain the body's natural health. ये जब नीडल्स हम बॉडी के स्पेसिफिक पॉइंट पर प्रिक करते हैं तो ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है और हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कुछ हार्मोन्स हमारी बॉडी में सिक्रीट होते हैं जो कि हमारी बॉडी की नेचुरल हेल्थ को प्रमोट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं और हमारी बॉडी की मेंटल और फिजिकल वेलनेस को, मेंटल और फिजिकल हेल्थ को बूस्ट करते हैं। ये जो नीडल्स हैं जब ये हमारी बॉडी में प्रिक करते हैं तो कौन से हार्मोन्स हैं ऐसे जो हमारी बॉडी में रिलीज होते हैं थ्रू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सो द फर्स्ट हार्मोन विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम फ्रॉम दिस एक्यूपंक्चर इज एंडोर्फिन। एंडोर्फिन जो हार्मोन्स होता है वो हमारी बॉडी में सिक्रीट होता है। अब ये एंडोर्फिन्स क्या होते हैं? सो दीज आर द हार्मोन्स विच आर नोन एज नेचुरल पेन किलर। ये हमारे नेचुरल पेन किलर हैं जो हमारी बॉडी खुद ही प्रोड्यूस करती है हमारी बॉडी में टू गेट रिलीफ फ्रॉम द पेन। अब जैसे कि किसी को सर दर्द होता है या माइग्रेन के अटैक्स पड़ते हैं तो वो क्या करते हैं, नॉर्मली अपनी मेडिसिन उठाते हैं सर दर्द की और खा लेते हैं। डिस्प्रिन खा ली, सैराडॉन खा लिया, शरीर में कहीं दर्द है तो डाइक्लोफेनाक खा ली या डोलो 650 खा ली। सो दीज आर दी आर्टिफिशियल पेन किलर्स विच वी आर टेकिंग फ्रॉम आउटसाइड। ये आर्टिफिशियल पेन किलर्स होती हैं जो कि हम बॉडी में बाहर से लेते हैं। बट जो एंडोर्फिन्स होती हैं दे आर द नेचुरल पेन किलर्स जो हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है। सो बाय डूइंग दिस एक्यूपंक्चर आवर बॉडी स्टिमुलेट्स, आवर बॉडी प्रोड्यूसेस द एंडोर्फिन जो कि नेचुरली हमारे जो भी पेन रिलेटेड हमारी डिजीजेज हैं उनको क्योर करने में, उनको प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। चाहे वो माइग्रेन हो, चाहे वो हेडेक हो, चाहे वो टेंशन हेडेक है या फिर गैस्ट्रिक हेडेक हो, सर्वाइकल के इश्यूज़ हैं, कमर में बहुत दर्द रहता है, साइटिका का पेन आपको है, ऑस्टियोआर्थराइटिस की दिक्कत है, तो इन सब डिजीजेज में जो भी आपकी पेन रिलेटेड डिजीजेज हैं उसमें एक्यूपंक्चर बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। सो एज इट गिव्स एनाल्जेसिक इफेक्ट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया नेचुरल पेन किलर प्रोड्यूस करता है तो it helps to reduce the pain in the body. Then if we talk about the other hormone which is produced by the central nervous system from the help of this एक्यूपंक्चर इज सेरोटोनिन। नेक्स्ट जो हार्मोन हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग एक्यूपंक्चर दैट इज सेरोटोनिन। सेरोटोनिन जो है वो हमारा हैप्पी हार्मोन के नाम से जाना जाता है, दैट इज नोन एज हैप्पी हार्मोन। जैसा कि नाम ही इंडिकेट कर रहा है कि हैप्पी हार्मोन, तो ये हमारे मूड को हैप्पी रखने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। और
जिन भी लोगों को लो मूड की इश्यूज रहते हैं, डिप्रेशन की दिक्कत रहती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी की वजह से लोग परेशान हैं, उसकी वजह से नींद नहीं आ रही है, इंसोम्निया की दिक्कत रहती है, सो एक्यूपंक्चर इज़ वेरी मच बेनिफिशियल इन बूस्टिंग योर सेरोटोनिन लेवल. वंस योर सेरोटोनिन levels are boost up, then it helps in reducing your depression and it helps in reducing your stress levels as well. ये आपके डिप्रेशन और आपके स्ट्रेस को डिक्रीज करने में हेल्प करेगा. एंड इट ऑल्सो हेल्प्स टू इम्प्रूव योर स्लीप. अगर आपको नींद की कोई इश्यूज़ हैं, इंसोम्निया के कोई इश्यूज़ आते हैं, तो फिर ये आपकी नींद की हैबिट्स को भी इम्प्रूव करने में हेल्प करता है. अगर हम बात करें कि ये कहाँ से स्टार्ट हुआ और ये कब से प्रैक्टिस हो रहा है, तो इट इज़ स्टार्टेड फ्रॉम द चाइना. ये चाइनीज़ मेडिसिन है, इसको हम चाइनीज़ ट्रेडिशनल मेडिसिन के नाम से भी जानते हैं, और ये 5000 साल से पहले से चाइना में यूज़ किया जा रहा है. पहले के टाइम पे तो ये जो नीडल्स हैं ये अवेलेबल नहीं होती थी, तो इन नीडल्स के बदले पहले जो नीडल्स यूज़ करते थे चाइनीज़ लोग, वो बैम्बू स्टिक्स की नीडल्स का यूज़ करते थे और बोन्स की नीडल्स का यूज़ करते थे. उनसे एक्यूपंक्चर करते थे. पर धीरे धीरे जब जैसे जैसे टाइम चेंज होता गया, ये नीडल्स जो हैं ये स्टेनलेस स्टील की नीडल्स आने लग गई हैं, एंड नाउ इट इज़ स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड. अब एक्यूपंक्चर ऑल ओवर द वर्ल्ड में यूज़ हो रहा है एंड इट इज़ कैप्ड अंडर द ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के अंदर में इसे रखा गया है. एंड आजकल तो ये पूरे वर्ल्ड में, जापान इसे फॉलो कर रहा है, अमेरिका में इट इज़ वेरी मच फेमस, बट इन इंडिया इट इज़ स्टिल डेवलपिंग. आई थिंक इट इज़ स्टिल डेवलपिंग इन इंडिया, बट देर आर सो मेनी प्लेसेस विच आर यूजिंग एक्यूपंक्चर. जैसे कि मुंबई, महाराष्ट्र में एक्यूपंक्चर इज़ वेरी मच फेमस. किसी भी थेरेपी को लेने से पहले दे प्रेफर कि एक्यूपंक्चर लें, बट स्टिल इन इंडिया पीपल आर नॉट नोइंग मच अबाउट द एक्यूपंक्चर. दे फील कि अगर ये नीडल्स हैं पता नहीं कितना पेन करती होंगी, कहीं ये इंजेक्शंस की तरह तो बॉडी में पेन नहीं करेंगी. तो ऐसा कुछ भी नहीं है. ये जो नीडल्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा थिन हैं. ये आपकी एक्यूपंक्चर नीडल्स जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा पतली होती हैं. ये इंजेक्शन वाली नीडल्स से बिल्कुल ही अलग होती हैं. इनका बॉडी में कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता एंड ये ज़्यादा पेन भी नहीं करती हैं बॉडी में. आई विल शो यू सम पॉइंट. मैं ये चीज़ें बताने के बाद में आपको कुछ पॉइंट शो करूँगी, देन यू कैन सी कि ये बिल्कुल भी पेनफुल नहीं है. बट हाँ, अगर आप कभी भी एक्यूपंक्चर ट्राई कर रहे हैं या फिर एक्यूपंक्चर की जो सेशंस लेने जा रहे हैं, तो मेक श्योर कि आप किसी प्रैक्टिशनर से ही ले. ऐसे ही किसी से एक्यूपंक्चर ना ले लें, बिकॉज अगर गलत पॉइंट प्रिक हो गया तो इट कैन डैमेज योर नर्व, आपकी नर्व को डैमेज कर सकता है. सो इट इज़ हाईली रिकमेंडेड कि अगर आप कहीं पे भी एक्यूपंक्चर ले रहे हैं तो वो किसी प्रोफेशनल से लें, किसी डिग्री होल्डर से लें. एंड जो इंडिया में जहाँ तक कि मैंने देखा है, जैसा कि लोगों को एक्यूपंक्चर के बारे में अभी इतनी नॉलेज नहीं है, दे गेट कन्फ्यूज अबाउट द एक्यूप्रेशर एंड एक्यूपंक्चर. एक्यूपंक्चर एंड एक्यूप्रेशर दे बोथ आर डिफरेंट थिंग्स. एक्यूप्रेशर में हम क्या करते हैं, दे बेसिकली वर्क्स ऑन दी पाम ऑफ द हैंड्स एंड द सोल्स ऑफ द फीट पे आपके ज़्यादा काम करता है, जस्ट लाइक सुजोग. तो आपके हाथ में और आपके पैरों में कुछ प्रेशर पॉइंट्स होते हैं जो कि इंटरकनेक्टेड होते हैं आपके ऑर्गन्स से. सो बाय प्रेसिंग दीज पॉइंट्स समवेयर इट स्टिमुलेट्स द ऑर्गन्स पे आपको इफेक्ट करता है और आपकी जो भी डिजीजेज हैं उनसे आपको राहत देने में हेल्प करता है. बट एक्यूपंक्चर में ऐसा कुछ नहीं होता. देयर आर 360 पॉइंट्स इन आवर बॉडी. हमारी बॉडी में बहुत सारे पॉइंट्स हैं ऐसे जो कि हमारे ऑर्गन से इंटरकनेक्टेड होते हैं. हमारी 12 मेरिडियंस होती हैं जिनमें ये स्पेसिफिक पॉइंट्स अवेलेबल होते हैं, प्रेजेंट होते हैं. तो हमें ये स्पेसिफिक पॉइंट्स पे ही एनर्जी जो फ्लो करती है, उन्हीं पॉइंट पे हम ये नीडल्स को प्रेक करते हैं और आपकी जो इम्बैलेंस एनर्जी है उसको बैलेंस करने में हेल्प करते हैं. तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ. मैं आपको कुछ 2 पॉइंट्स बताती हूँ हेडेक के, विच यू कैन नॉट डू एक्यूपंक्चर बट यू कैन अप्लाई. एक्यूप्रेशर आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं, बट ये ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होगा. एक्यूपंक्चर विल बी मच बेनिफिशियल बिकॉज ये कॉन्स्टेंटली हम 20 मिनट्स के लिए नीडल्स को आपकी बॉडी में प्रिक करके रखते हैं. सो ये जो है वो स्टिमुलेट आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को करती रहती है, विच हेल्प्स इन रिलीजिंग योर हार्मोन्स, जैसा कि मैंने बताया एंडोर्फिन्स को सिक्रेट करने में हेल्प करता है. तो आई विल शो यू. ये है हमारी 1 चुन की नीडल्स. यू कैन सी द नीडल का साइज देख लीजिए आप. ये 1 चुन की नीडल है. सो दिस इज द पॉइंट विच इज कॉल्ड LI11. ये पॉइंट आपका लार्ज इंटेस्टाइन 11 है. तो ये आपका जो पॉइंट है, दिस इज वेरी मच
बेनिफिशियल पॉइंट फॉर बूस्टिंग योर इम्यूनिटी को आपके बूस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल पॉइंट है. इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग योर फीवर को रिड्यूस करने में बहुत हेल्प करता है. एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन माइग्रेन जैसे जिसको भी इफेक्ट्स रहते हैं, माइग्रेन की परेशानी रहती है या फिर हेडेक की दिक्कत रहती है, तो इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग योर हेडेक एज वेल. जैसा कि नाम भी इंडिकेट कर रहा है लार्ज इंटेस्टाइन, सो ये जो हमारा इम्यूनिटी बूस्टिंग पॉइंट है ये आपके कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड इश्यूज में भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है. सी आई विल शो यू. ये वांचुन का नीडल है और मैंने इसे पूरा का पूरा अपने हाथ के अंदर प्रिक कर दिया है. एंड इट इज़ नॉट कॉजिंग एनी पेन. इसमें कोई पेन नहीं हो रहा, कोई दर्द नहीं हो रहा. So this is a point which is called LI11, and then there is a other point. एक और point मैं आप लोगों को बताती हूँ which is very much helpful. ये एक पॉइंट है LI4, जहाँ पे आपका जब ये आप फिंगर अपनी टच करेंगे अपने थंब से तो ये आपका एक उभरा हुआ जो पॉइंट होगा जहाँ पे आपकी क्रीज खत्म हो रही है. दिस इज द पॉइंट विच इज कॉल्ड LI4. किसी को भी कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड इश्यूज रहते हैं, स्टमक से रिलेटेड कोई इश्यूज रहते हैं, गैस एसिडिटी की वजह से आप बहुत परेशान रहते हैं या फिर हेडेक हो रहा है आपको गैस की वजह से, देन ऑल्सो यू कैन यूज दिस पॉइंट. सो दिस इज द पॉइंट विच इज कॉल्ड LI4. यू कैन सी, देखिए, एंड दिस इज द पॉइंट. ये देखिए पूरी नीडल अंदर मैंने डाल दी है एंड इट इज़ नॉट कॉजिंग एनी हार्म अनटिल एंड अनलेस आप किसी ऐसे इंसान से ले रहे हैं जो कि आपके सामने ये नीडल्स को खोले, स्टेराइल करे, उसके बाद ही आपकी नीडल्स जो हैं आपकी बॉडी में प्रिक करें. सी, मैं फिर से बोलूँगी कि जो भी आप ये एक्यूपंक्चर की ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो किसी प्रैक्टिस्ड इंसान से लें, किसी प्रैक्टिशनर से लें, ऐसे ही किसी से मत लें, बिकॉज ये आपको हार्म भी कर सकता है. अगर गलत जगह पे पॉइंट प्रिक हो गया तो इट कैन हार्म यू एज वेल, बहुत पेन दे सकता है. ओके, सो दीज आर द पॉइंट. नाउ आई एम रिमूविंग दीज पॉइंट एज आई एम नॉट हैविंग एनी हेडेक और एनी स्टमक रिलेटेड इशूज. दिस इज जस्ट अ डेमो सो दैट आई कैन शो यू कि इसमें कोई हार्म नहीं है, कोई पेन नहीं है. ओके, सी, कोई ब्लड भी नहीं है. अगर आप एग्जैक्टली ढंग का पॉइंट एकदम लोकेशन पे प्रिक करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. बट हाँ, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड इश्यूज हैं तो ये आपको थोड़ा सा हल्का सा नमनेस जैसा, मतलब एक बहुत ही लाइट सा पेन आपकी बॉडी में हो सकता है, या फिर आपको अगर हेडेक रिलेटेड इश्यूज हैं तो आपको हल्का सा पेन ये बॉडी में दे सकता है. सो दीज आर 2 points which I have shown you for headache and for your immunity. And this is the point which you can use if you are having stomach related issues or gas related issues or constipation related issues. So ये थी हमारी एक्यूपंक्चर के बारे में एक छोटी सी ब्रीफ समरी, सो दैट कि मैं आपको बता सकूँ, आपको आपके तक एक्यूपंक्चर की नॉलेज पहुँचा सकूँ और आप लोगों को प्रेस कर सकूँ कि यार कि हाँ आप भी एक्यूपंक्चर ले सकते हैं. एंड दिस इज़ अ टोटली न्यू थेरेपी. तो मे बी आप लोगों ने कहीं ली होगी या नहीं ली होगी. एंड मे बी कई लोग अफ्रेड रहते हैं नीडल्स के लिए कि नीडल्स का इंजेक्शन जैसा पेन तो नहीं करेगी. तो नहीं, ये स्टेनलेस स्टील है जो ये आपकी हेयर थिकनेस की जितनी पतली होती हैं और ये बिल्कुल भी इंजेक्शन जैसा पेन नहीं करती हैं. सो यू कैन आराम से गो फॉर एक्यूपंक्चर एंड बट मेक श्योर कि आप जो एक्यूपंक्चर ले रहे हैं वो किसी प्रैक्टिशनर से ही लें और किसी ही ऐसे इंसान से मत ले लें, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं अगर ये नीडल्स को आप ढंग से प्रिक नहीं करते हैं तो ये थी हमारी एक्यूपंक्चर के बारे में एक छोटी सी समरी. आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो और आप लोगों को समझ आया हो कि ये एक्यूपंक्चर कैसे वर्क करता है. एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू गोहाना मुद्रिका चैनल, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आप लोगों के बीच में आके अपनी थोड़ी सी नॉलेज शेयर कर सकूं. धन्यवाद.